जय हिंद साथियों। तो मैं बात कर रहा हूँ आपेसर जी की धरा से, द स्टडी क्लासेज में से, जिसने आज सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है हमारे। तो अपने यहाँ से पढ़ने वाला एक बालक खुशपाल, जिसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। तो खुशपाल सिंह जी हमसे मिलने आए कि भैया जी हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो इसकी सफलता को अब सोचा कि आपके साथ साझा कर दें। आ जाइए खुशपाल जी। बस खुशी की बात है, बहुत ही हमारे लिए और आप सभी लोगों के लिए, और राम सिंह के इतिहास में पहली बार, आज तक राम सिंह से एक भी सिलेक्शन हुआ नहीं है सैनिक स्कूल में, और ये पहला बालक है जो हमारी तरफ से जाएगा और सैनिक स्कूल में जाएगा। और हम भगवान से ये कामना करते हैं कि एक दिन ये सैनिक यानी कि अपने भारत के बहुत बड़ी पोस्ट पर जाए, मेजर बने, और अपने राम सिंह का नाम, इसके गांव का नाम, इसके पिताजी का नाम, सबका नाम रोशन करें। ठीक है। और अपनी स्टडी क्लासेज की तरफ से इनको सफलता के बारे में ये कुछ कहना चाहेंगे। लो। मैं खुशपाल सिंह, कक्षा 6 द स्टडी क्लासेज। जब मैंने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, मैं भैया जी का बहुत आभारी हूँ, और मैं अपने समस्त भाई बहनों का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया और मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और मैं अपने भैया जी से मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी आगे बढ़े, मेरी तरह मेहनत करें, और आपकी ताकत को पूरा जोक दे, और फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। नमस्कार साथियों। जैसे बहुत सारी बातें तो अपने प्यारे भैया जो है खुशपाल जी, उन्होंने कर दी है, तो मैं भी आपके सामने यही कहना चाहूँगा कि ये जब इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। कोई सीख के कोई नहीं आता है, बस अपने अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। होता ही है कि आप जो है अपने ज्ञान को दिखाते नहीं है, आप अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आप भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते रहे और इसी भैया की तरह जो है वो पढ़ते रहे। ये भैया ने खूब मेहनत की है। जब मैं यहाँ से जाता था तो हमारे सर वही रहते हैं, तो वहां जब मैं जाता था तो ये पहले ही मेरे से पहले वहां के सर के पास में वहां पढ़ता था और तैयारी करता था। कभी कभार तो मैं उनको पूछता था कि इतना जल्दी आ कैसे गया है, अब ये तो उठने ही वाले होते पहले ही आके वो बैठ जाता था। कम से कम 6 बजे 6:30 बजे तो आ भी जाता था। 10th क्लास का हमारे बैच चलता था, उनसे भी पहले वो बच्चे उल्टा मान लो थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा लेट आता, 12th वाले और 10th वाले दोनों, और ये पहले ही आगे पढ़ लेता था। सर्दियों में जब ये आता था मेरे को तो ये लगता था, मैं धीमे धीमे यहाँ से चलता था जाता था, ठंड लगती थी और ये वहां पढ़ता था। मैंने कहा पढ़ने वाला है, मतलब पूछता था कि भाई इतना जल्दी कैसे आ गया, तो बनना है, सैनिक बनना है। मतलब इसके जज्बा को वास्तव में सलाम है। आप भी अगर ऐसे ही मेहनत करोगे तो भविष्य में आप भी ऐसे आगे बढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं अपने भैया जी जो है दिलीप जी सर को देना चाहूंगा। इससे पहले ऐसा करते हैं कि इनका थोड़ा सम्मान कर लेते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा क्या सम्मान के लायक। और मैं अपने टेक्निकल टीम से अशोक जी को बुलाना चाहूंगा, वो उनका साफा पहनाकर जो है तो स्वागत करेंगे। तो आप आगे आ जाए। देखो ये इतनी मेहनत करने के पीछे बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है इस कामयाबी को हासिल करने के लिए। ठीक है। तो देखो इतना छोटा बालक कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है। बैठ जाइए आप। दिलीप जी सर जो है वो उनको मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खाइए। और द स्टडी क्लासेज की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं, जैसे कि हम कामना करते हैं। हाँ, और इसी तरह से आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट जो है भैया जी दिलीप जी बोलेंगे। सर इस बच्चे ने जो किया है वो राम सिंह के इतिहास में मैंने आपको बता दिया कि पहली बार है। आज तक किसी भी बच्चे का सैनिक स्कूल में नहीं हुआ है, और हमारी कोचिंग भी लगभग इसी साल खोली है हमने, और ये पहली सफलता हमारे लिए, तो हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है और भैया खुशपाल के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, उड़ान तय करेगी कि आसमान कितना है, कि आप जितना उड़ोगे तब लोग देखेंगे कि आसमान किसका है। जैसे कि बाज होता है ना, जैसे बादल होते हैं तब सारे के सारे पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में आके झुक जाते हैं, लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो बादलों को चीरते हुए ऊपर जाता है और उन बादलों को नीचे दबा देता है। तो जो सियासत के फैसले है कि कौन राजा बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो वो सारे के सारे उड़ान तय करते हैं कि आप कितना उड़ते हो। ठीक है। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद भैया खुशपाल जी को, और आप सभी से भी निवेदन है
कि अगर आप में से भी कोई, तो हमारे लिए नवोदया का बैच शुरू है, आप में से भी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। धन्यवाद। लो आगे मैं सर से कि आपको कोई मोटिवेट करे थोड़ा। तो बहुत सारी बातें तो दिलीप जी सर ने कर ली है। इन्होंने उनको मैथ्स पढ़ाई थी और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाने में श्रेय भी रहा है। खूब मेहनत की है उन लोगों ने। रात को लगभग, मान लो मैं तो घर पे भी आ जाता था, रात को 8-9 बजे तक इसको बुला के पढ़ाना, उनका टाइम निकाल के इसको पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं इनको पूछता था कि सर इतनी मेहनत, फिर ये कहते थे कि बच्चा होशियार है तो अपने को मेहनत करनी चाहिए, इससे अपना भी क्या है कि नाम होगा कि भाई बच्चे के पीछे मेहनत तो है वो दिखनी चाहिए। तो उन्होंने अपना 100% पूरा इस बच्चे के पीछे दिया है। हमारे एक और साथी है जो यहाँ अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, कोई कारणवश थोड़े बाहर गए हुए हैं, नाम बोल देता हूँ उनका, पारस कुमार उनका नाम है। उन्होंने भी बहुत खूब इनके पीछे मेहनत की है। तो मैं जाता था तो सबसे पहले वही इनको पढ़ाते थे। स्टडी क्लासेस की पूरी टीम, वैसे कह रहे तो पूरी टीम की मेहनत है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सैनिक स्कूल में निकालना, वो भी मतलब जालोर सिरोही से, कह रहे हैं कि जालोर सिरोही से एक अकेला निकला है, पूरे जालोर सिरोही से। और रामसिंह के लिए तो बहुत गर्व की बात है। रामसिंह में मतलब पहली बार सैनिक स्कूल में जाना और तैयारी करवाना, वो भी बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा उनके माता पिता को कि इन्होंने भरोसा करके, भेज करके कहा कि भाई आप इसको तैयार करो, ये आपके पास में रखो, कभी भी बुलाओ ये आएगा। तो उनके माँ बापों को भी मैं सलाम करता हूँ कि भाई इस छोटे बच्चे को इतना मतलब तैयारी करने के लिए तैयार किया, और पढ़ाने में उनका भी खूब बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो बाकी और तो बातें जो है हम बाद में करते रहेंगे। इनके लिए यही था। और आपको बता दूं कि जो नए बैच जो है हमारे 12th क्लास के हैं या CET के जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले, वो शुरू कर रहे हैं। PTET के कुछ बैच है वो भी हम शुरू कर रहे हैं। BSTC के कोई बैच है वो भी शुरू कर रहे हैं। और पशु परिसर का जो है वो चल ही रहा है। नवोदया में हमारे पास में 10 एडमिशन आ गए हैं। एक बार आप देखें और कंटेंट देखें और बच्चे की मेहनत देखें, घर पे आके आपको लगे कि भाई हाँ, वहां जाने के बाद में बच्चा कुछ सीख के आया है, तो आप आगे और अच्छा जो है वो निर्णय लें। बाकी वापिस तहे दिल से हमारे सब स्टाफ साथी और द स्टडी क्लासेस की तरफ से खूब 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 भैया खुशहाल को बधाई है। ऐसे ही भविष्य में और तरक्की करे, अपने माँ बाप, समाज और भारत का पूरा नाम रोशन करे। ठीक है, धन्यवाद।